हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, शहीद ए आजम के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज शहीद ई आजम? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों, शहीद ए आजम के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, शहीद ए आजम के रूप में भगत सिंह को जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सांभर लेक लोकेटेड? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सांभर झील भारत के राजस्थान में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हु फाउंड द कण्वा डिनेस्टी? ऑप्शन ए सुषमर्णन, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी देवभूति। दोस्तों, कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, वासुदेव के द्वारा की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी वासुदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एथलीट? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों, किसकी है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल्खा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हैंडबॉल खेल में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? एक्सक्लूडिंग द गोलकीपर, हाउ मेनी प्लेयर्स पर टीम प्ले ऑन द कोर्ट इन हैंडबॉल? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। दोस्तों, हैंडबॉल खेल में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? तो दोस्तों, एक टीम में कुल गोलकीपर को छोड़कर 6 खिलाड़ी खेलते हैं और गोलकीपर टोटल खिलाड़ी होते हैं 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का क्या था? व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशन 0 to 6 ईयर ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए 943, ऑप्शन बी 927, ऑप्शन सी 919, ऑप्शन डी 914। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष क्या था? तो दोस्तों, कितना था? 919 था। हमारा ऑप्शन नंबर सी 919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंफूली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? चंफूली डांस इज प्राइमरली अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, चंफूली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड के का लोक नृत्य है। हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागील शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रैगील? ऑप्शन ए वीक कमजोर, ऑप्शन बी रोबस्ट मजबूत हिस्ट पुष्ट, ऑप्शन डी डिलिकेट नाजुक, ऑप्शन डी ब्रिटेल भंगुर। दोस्तों, फ्रैगील शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों, फ्रैगील शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द रोबस्ट मजबूत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस 2025 में फैला लीजियोनेस का प्रकोप किस बीमारी से संबंधित है? द लेजियोनेस आउटब्रेक स्प्रेड इन पेरिस 2025 इन रिलेटेड टू विच डिसीज? ऑप्शन ए श्वसन रोग न्यूमोनिया, ऑप्शन बी त्वचा रोग, ऑप्शन सी रक्त विकार, ऑप्शन डी तंत्रिका संबंधी रोग। तो दोस्तों, पेरिस 2025 में फैला लीजियोनेस का प्रकोप किस बीमारी से संबंधित है? तो दोस्तों, किस बीमारी से संबंधित है? श्वसन रोग न्यूमोनिया से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कलम या ब्रश
की जाने वाली सुंदर लेखन की कला जिसमें शैलीगात और अभिव्यंजक अक्षरों का निर्माण किया जाता है क्या कहलाती है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इन्वॉल्विंग स्टाइलिश एक्सप्रेसिव लेटरिंग क्रिएटेड विथ पेंस आर ब्रशेस इज नो एज। ऑप्शन ए कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी कैलीग्राफी, ऑप्शन सी डैक्टिलोग्राफी, ऑप्शन डी निर्वंश विज्ञान। तो दोस्तों कलम या ब्रश से की जाने वाली सुंदर लेखन की कला जिसमें शैलीगत और अभिव्यंजक अक्षरों का निर्माण किया जाता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? कैलीग्राफी कहलाती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी कैलीग्राफी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कुकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कोकी डांस इज प्राइमरली अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों कुकी नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों किस राज्य का है? नागालैंड का लोक नृत्य है। हमारा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी थी? What was the total number of villages in India according to the 2011 सेंसस? ऑप्शन ए 5,97,464, ऑप्शन बी 6,40,930, ऑप्शन सी 7,12,330, ऑप्शन डी 6,80,500 गाँव। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों कितनी थी? 6,40,930 थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी 6,40,930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है झूमती भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? झूमती इज द फोल्क सॉन्ग ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों झूमती भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक गीत है? तो दोस्तों झूमती भारत किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। हमारा ऑप्शन नंबर डी झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? Which of the following was established by रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शन ए शांति निकेतन, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी साबरमती आश्रम। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए शांति निकेतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 2006 का शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वर द 2006 विंटर ओलंपिक हेल्ड? ऑप्शन ए वैंकूवर कनाडा, ऑप्शन बी साल्ट लेक सिटी यूएसए, ऑप्शन सी ट्यूरिन इटली, ऑप्शन डी सोची रूस। दोस्तों 2006 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों ट्यूरिन इटली में किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रिटिश शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रिटिल? ऑप्शन ए फ्रैगिल नाजुक, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल लचीला, ऑप्शन सी क्रम्बल भुरभुरा, ऑप्शन डी वीक कमजोर। दोस्तों ब्रिटिल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम क्या होता है? दोस्तों ब्रिटिल का अर्थ होता है भंगुर। तो दोस्तों इसका भंगुर का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों भंगुर का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द लचीला होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी लचीला या फ्लेक्सिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किस अधिनियम एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट या ट्रायल के केवल संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकती है? अंडर विच एक्ट कुड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिटेन एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन फॉर अप टू 2 years विदाउट एनी ट्रायल? ऑप्शन ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ऑप्शन हमारा दोस्तों अगले बढ़ते हमारा अगला प्रश्न है सी है नंबर ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट। दोस्तों
किसी अधिनियम एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट या ट्रायल के केवल संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकती है। तो दोस्तों रॉयल एक्ट के तहत रख सकती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कोयला खान का प्राधिकरण लिमिटेड CMAL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड CMAL established? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1973 और ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। तो दोस्तों कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड CMAL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1973 में की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत ने पहलवानी कुश्ती में कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन रेसलिंग एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी दोस्तों 15, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहलवानी कुश्ती में कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों कुल 15 पदक जीते। हमारा ऑप्शन नंबर सी 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जुलाई 2025 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? एज ऑफ जुलाई 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी असमिया। तो दोस्तों जुलाई 2025 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो दोस्तों कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मिलियनर लखपति करोड़पति की सही वर्तनी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ मिलियनर? ऑप्शन ए मिलियनर, ऑप्शन बी मिलियनर, ऑप्शन सी मिलियनर, ऑप्शन डी मिलियनर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से मिलियनर लखपति करोड़पति की सही स्पेलिंग क्या है? तो दोस्तों सही स्पेलिंग इसका क्या है? दोस्तों इसका सही स्पेलिंग आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एशियाई महाद्वीप में लौह अयस्क आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? विच कंट्री इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द एशियन कॉन्टिनेंट? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी वियतनाम। तो दोस्तों एशियाई महाद्वीप में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? दोस्तों तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। हमारा ऑप्शन नंबर सी चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। दोस्तों एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? विक्रम सेठ है। हमारा ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी शहनाई। दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली पर मुख्य रूप से किस वंश का कुल शासन था? विच ऑफ डायनेस्टी क्लीन प्राइमरली रूल्ड ओवर विशाली द कैपिटल ऑफ द वाजी महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी मल, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी शाक्य। तो दोस्तों प्राचीन भारत के वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली पर मुख्य रूप से किस वंश का शासन था? तो दोस्तों लक्षवी वंश का शासन था। हमारा ऑप्शन नंबर ए लक्षवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एंग्री शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बैड? ऑप्शन ए भयानक,
ऑप्शन बी शांत निर्मल, ऑप्शन सी दुष्ट, ऑप्शन डी अच्छा। तो दोस्तों एंग्री शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? एंग्री का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। तो दोस्तों शांत और निर्मल स्क्रीन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी फिल्म या कहानी में मुख्य नायक के विरुद्ध काम करने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड हु ऑपोज द मेन हीरो प्रोटैगनिस्ट इन मूवी और स्टोरी? ऑप्शन ए विलेन, ऑप्शन बी को स्टार, ऑप्शन सी प्रोटैगनिस्ट, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा। तो दोस्तों किसी फिल्म या कहानी में मुख्य नायक के विरुद्ध काम करने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस मुख्य पात्र को विलन कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए विलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर्मर पूर्व भूतपूर्व शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? एंटोनिम कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम? द वर्ड फॉर्मर, ऑप्शन ए अर्लियर पहले का, ऑप्शन बी लेटर बाद में, ऑप्शन सी प्रीवियस पिछला, ऑप्शन डी प्रेजेंट वर्तमान। तो दोस्तों फॉर्मर पूर्व भूतपूर्व शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका विलोम शब्द है लेटर बाद में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वह कवि या लेखक जो अपने असली नाम के बजाय एक काल्पनिक या झूठे नाम का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पोट और ऑथर कॉल्ड हु यूजेस अ फॉल्स इमेजिनरी नेम इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम? ऑप्शन ए बेनाम, ऑप्शन बी उपनाम, ऑप्शन सी जीवनी लेखक, ऑप्शन डी पाखंडी। तो दोस्तों वह कवि या लेखक जो अपने असली नाम के बजाय एक काल्पनिक नाम या झूठे नाम का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उपनाम या खाद्य नाम कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण केवल सेब और चंद्रमा तक सीमित नहीं है बल्कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली हर वस्तु के एक दूसरे को आकर्षित करती है? हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट दैट ग्रेविटी इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू द एप्पल एंड मून बट एवरी ऑब्जेक्ट विथ मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलील, ऑप्शन डी जोहान्स केपलर। तो दोस्तों इनमें से किसने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण केवल सेब और चंद्रमा तक सीमित नहीं है बल्कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली हर वस्तु के एक दूसरे को आकर्षित करती है? तो दोस्तों किसने कहा था? ये आइजैक न्यूटन ने कहा था। हमारा ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मली स्टार्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1936। दोस्तों भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1936 में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर डी 1936 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में आयोजित खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जिला वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित है? महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट करंटली बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा 1918 में आयोजित खेड़ा सत्याग्रह जिला वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों वर्तमान में ये भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान निर्मित 80 भव्य स्तंभों वाला विशाल महल मुख्य रूप से किससे संबंधित था? द मैग्निफिसेंट पैलेस विथ 80 पिलर्स बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन period was primarily associated with whom? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। दोस्तों मौर्य काल के दौरान निर्मित 80 भव्य स्तंभों वाला विशाल महल मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से किससे संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। हमारा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड एम्परर हर्षवर्धन पास अवे? ऑप्शन ए 606 ईस्वी, ऑप्शन बी 642 ईस्वी, ऑप्शन सी 647 ईस्वी, ऑप्शन डी 650 ईस्वी। दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 647 ईस्वी में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी 647 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।